बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा वायरल वीडियो अब केवल राजनीतिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि उसने कानूनी सजा और आपराधिक जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका हिजाब हटाने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल उठता है, अगर यह आरोप साबित होता है तो कानून के तहत कितनी साल की सजा हो सकती है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंचती है। इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री का हाथ महिला के हिजाब की ओर जाता है और फिर उसे हटाने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिसके बाद महिला पीछे हटती है। इस दृश्य के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह महिला की सहमति के बिना किया गया व्यवहार था। यदि किसी महिला की गरिमा, निजता या धार्मिक पहचान से जुड़े वस्त्र को बिना सहमति से छूने या हटाने की कोशिश की जाती है तो यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है जिसके उसकी लज्जा भंग होती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज होता है और आरोप साबित होते हैं तो दोषी को कम से कम 1 साल की सजा, जो बढ़कर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कानून के अनुसार यह कोई हल्का अपराध नहीं है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान मौजूद है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से साफ सवाल पूछा है। अगर यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी कहा कि अगर आरोप सही है तो मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या सरकार यानी बिहार सरकार की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले की कानूनी जांच होगी या यह केवल राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा। खैर, अलग अलग नेताओं ने क्या क्या कहा यह भी सुनिए। देखिए, बहुत वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी की हेल्थ इश्यूज़ पर सभी लोग काफ़ी कंसर्न थे और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो है उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है और ये किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि कोई भी महिला हो, किसी भी मज़हब की हो, किसी का इस तरीके से दामन को छेड़ना, उसको खींचना गलत है। और ख़ासकर जब इतनी बड़ी कुर्सी से ये हरकत होती है तो नीचे तक प्रशासन पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हमें बहुत चिंता हुई और ये सही नहीं है। और उन्हें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई होप ही गेट्स वेल एंड आई होप दिस स्टॉप्स। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सुनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा न खास्ता। जस्ट बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। Power does not give you the right to humiliate us Muslims. You please remember that. And अगर आपने फिर से खुदा ना खास्ता ऐसे रिपीट किया, we will have to set everything right. आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन। एंड आई वुड अपील टू द गवर्नमेंट इन बिहार की प्लीज आप नए चीफ मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं शायद बुजुर्ग हैं, वो सीनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब इन चीजों का लिहाज नहीं रहा है। तो व्हाई इज अ मैन हु इज इनकेपेबल, हु इज इनकॉन्टिनेंट, व्हाई इज ही बीइंग आस्क्ड टू हेड अ स्टेट? इन्हें वीडियो जारी करते रहने दीजिए, जनता इनकी कतई परवाह करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये हास्यास्पद
जो इनके तौर तरीके हैं उसको जनता ने पहले भी नकारा है। अब तो 25 पर आ गए तेजस्वी जी, अगली बार 5 भी आएंगे कि नहीं पता नहीं। को मिली जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में एक महिला के नकाब को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी और खुसूसन महिलाओं से माफी मांगनी होगी। और मुझे यह भी लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं को अपनी हरकतों से बाज रहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को भी नसीहत